तो राजा वापस आया, बहुत अच्छा लग रहा। और आज ही के दिन मेरा राजा गया था। अगर आप भविष्यवाणी और पुनर्जन्म में नहीं भी विश्वास रखते हैं तो भी राजा रघुवंशी से जुड़ी ये खबर आपको इन विषयों पर फिर से सोचने को मजबूर कर देगी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा रघुवंशी की आज से कुछ महीनों पहले उनके हनीमून पर दर्दनाक हत्या कर दी गई थी। ये एक बड़ा क्राइम केस बनकर देश में कई दिनों तक चर्चा में रहा। हत्या का आरोप राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी और सोनम के कथित प्रेमी राज कुशवाहा पर लगा था। राजा का परिवार उनकी मौत के बाद सदमे में चला गया, खासकर राजा की मां पूरी तरह टूट गई थी। लेकिन दोस्तों, अब राजा रघुवंशी वापस आ गए हैं। राजा का पुनर्जन्म हो गया है। यह हमारा नहीं बल्कि राजा के परिवार वालों का दावा है। आइए पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल राजा की दर्दनाक हत्या के महीनों बाद उनके परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ है। ये बच्चा राजा के बड़े भाई सचिन के घर पैदा हुआ है। परिवार का कहना है कि जिस तरह से जन्म हुआ है वो कई मायनों में चौंकाने वाला है। परिवार के अनुसार राजा की मौत दोपहर करीब 2:40 पर हुई थी और बच्चे का जन्म लगभग 2:42 पर हुआ है। यानी दोनों घटनाओं के बीच महज 2 मिनट का फर्क। यही वजह है कि परिवार इसे साधारण संयोग नहीं मान रहा। इसके अलावा परिवार ने यह भी दावा किया है कि जिस दिन उनके भाई राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी उस दिन 11 थी और जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ इस दिन भी 11 का ही दिन रहा। यानी जिस समय राजा उनसे बिछड़ा था लगभग उसी समय वो फिर से उनके बीच लौट आया है। अच्छा, खास बात यह है कि परिवार ने बच्चे का नाम भी राजा ही रखा है। बच्चे का नाम बिना कुंडली के ही राजा रखा गया है। ये बताता है कि परिवार बच्चे के जन्म को राजा रघुवंशी का पुनर्जन्म ही मान रहा है। ये उसी समय हुई थी, मतलब जिस समय अपन राजा की बॉडी लेके आए थे, इसके बाद में उनका फोन आया था 4 दिन बाद कि आपका राजा आपके घर वापस आएगा और आप टेंशन मत लेना। आपके यहाँ कोई मतलब ऐसा है क्या कि आपका बेटा आ सके? तो हमने बोला था कि हमारी बड़ी बहू है, उनके वहाँ आ सकता है। तो बोले नहीं, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, आपका राजा आपको वापस आ जाएगा। तो वो राजा वापस आया, बहुत अच्छा लग रहा। और आज ही के दिन मेरा राजा गया था। आज 11 का दिन है, मतलब दोपहर का समय था और वो ही समय पे राजा वापस आया। और भोलेनाथ की कृपा हैगी, मतलब क्योंकि मैं भी भोलेनाथ की भक्त, मेरा बेटा भी भोलेनाथ का भक्त था, मतलब और जो कुछ हुआ सब भगवान की कृपा से ही हुआ। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही मेरे को कि मेरा बेटा मेरे को वापस मिल गया। हाँ, राजा ही रखा, उसको राजा बोल रहे हैं तो वो ऐसा देख रहा है कि हमको जैसे बहुत पहले से पहचानता हो, मतलब बिल्कुल भूले ही नहीं वो इतने दिनों में हमको, मतलब किसी को भी नहीं भूला। वो बड़े दिन बाद खुशियां लौटी, वो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने दिन से हम सब टेंशन में थे, दुखी थे और आज हमारा बेटा हमको वापस मिल गया तो हमारे घर में वापस से खुशियों का माहौल आ गया। हाँ, कामाख्या देवी के मंदिर से बात हुई थी तो उन्होंने यही बोला था कि आपका बेटा आपके घर वापस आएगा, आप घबराना मत। और उनकी बात भी सच हुई, मतलब तो वहां से फोन भी आया था तो अपना बेटा अपन को वापस मिल गया। ये उसी समय हुई थी, मतलब जिस समय अपन राजा की बॉडी लेके आए थे, इसके बाद में उनका फोन आया था 4 दिन बाद कि आपका राजा आपके घर वापस आएगा और आप टेंशन मत लेना। आपके यहाँ कोई मतलब ऐसा है क्या कि आपका बेटा आ सके? तो हमने बोला था कि हमारी बड़ी बहू है, उनके वहाँ आ सकता है। तो बोले नहीं, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, आपका राजा आपको वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों राजा रघुवंशी के परिवार को इतना यकीन है कि ये बच्चा हो न हो राजा ही है जो लौट आया है। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है जो कि जुड़ी है कामाख्या मंदिर के पुजारी की भविष्यवाणी से। राजा रघुवंशी के परिवार की माने तो हत्या के बाद जब राजा की 13वीं हुई थी तब कामाख्या मंदिर के पुजारी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि भाइयों में से किसी के घर राजा दोबारा जन्म लेगा। उनका कहना था कि राजा की मृत्यु स्वाभाविक नहीं बल्कि हत्या हुई है, इसलिए वो किसी न किसी रूप में वापस आ सकता है। परिवार की माने तो पुजारी की ये बात बिल्कुल सच साबित हुई है। राजा रघुवंशी वापस आ गए हैं। आप इस खबर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी भविष्यवाणी और पुनर्जन्म में यकीन रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।